गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था फॉरेन एक्सचेंज रेट। अदर कंट्री से ट्रेड जो होता है उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट होती है, किस तरह उसका सिस्टम होता है वो हमने लास्ट क्लास में देखा। अभी जब ट्रेड होता है उसके बाद भी एक सिचुएशन आती है, फिर इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या कंसेप्ट है, आज की क्लास में हम इसको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट या किसी दो कंट्री के, किसी एक कंट्री, सपोज दैट एग्जांपल इंडिया के लेते हैं, तो इंडिया का अदर पूरे वर्ल्ड से जो बिजनेस होता है, जो ट्रेड होता है, उसका पूरा जो ट्रांजैक्शन होता है वही क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ द रिपोर्टिंग कंट्री एंड रेसिडेंट्स ऑफ द फॉरेन कंट्री। इंडिया के लिए देखेंगे तो इंडिया का वर्ल्ड के अप्रॉक्स सभी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड रिलेशन है। तो जो भी ट्रेड होता है अदर कंट्री से इंडिया का, उसका जो स्टेटमेंट होता है, वो जो ट्रांजैक्शन होता है वही क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट में तीन मेन पार्ट हैं। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री। फर्स्ट तो क्या है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं। किसी भी एक कंट्री, कोई एक कंट्री है और अदर वर्ड से उसके जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं वो एक पार्ट हो गया। दूसरा हो गया रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, उस कंट्री के जो रेसिडेंट हैं वो। एक नेक्स्ट पार्ट हो गया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड उस कंट्री को छोड़कर और जो कंट्रीज हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उनके साथ उसका ट्रेड होता है। और एक इसका और पार्ट है पीरियड ऑफ टाइम, या 1 ईयर में इसको बताया जाता है किसी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, प्लस में है, माइनस में है, डेफिसिट में है या सरप्लस में है, किस तरह की सिचुएशन है। तो कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किसी एक कंट्री के रेसिडेंस और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच एक पीरियड ऑफ टाइम या मीन्स 1 ईयर में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उस रिकॉर्ड को क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमने देखना, इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूड क्या क्या होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में 4 पार्ट हैं। फर्स्ट है विजुअल आइटम्स। यह विजुअल आइटम्स ऐसे होते हैं, गुड होती हैं जो सीन कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसमें जितने भी गुड हैं, आप मोबाइल है, कार है, आयरन एंड स्टील है, टॉयज़ है, क्लॉथ्स हैं, या और भी जो भी इस तरह की टेक्नोलॉजी है, जो भी चीज़ें जिसको हम देख सकते हैं, सीन कर सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, और जब भी वह अदर कंट्री से हमारे कंट्री में एंट्री होता है बॉर्डर पर, तो उसका मेजरमेंट पॉसिबल हो, ये 3 इंक्लूड होता है, उसको बोलते हैं विजुअल आइटम्स। जो भी गुड्स है, सिंपल गुड्स है, वो कोई भी हो, कोई अदर कंट्री से बुक मंगा रहे हैं, कोई मोबाइल मंगा रहे हैं, कोई लैपटॉप मंगा रहे हैं, कार आ रही है, ट्रक आ रहे हैं, और बहुत सारे टी आ रहा है, कॉफ़ी आ रहा है, चॉकलेट्स आ रहे हैं अदर कंट्री से परचेज होके, सब क्या है, इनको हम देख सकते हैं, इनको हम टच कर सकते हैं, और जब इंडिया के बॉर्डर में एंट्री करती हैं तो इनका मेजरमेंट भी पॉसिबल है। विजुअल आइटम्स होते हैं। सेकेंड होता है इनविजिबल आइटम्स। इसमें सर्विसेज होती हैं। सर्विसेज सपोज जैसे शिपिंग है, किसी जो गुड्स, सपोज दैट कार साउथ कोरिया से, सपोज दैट किया कंपनी है, किया कंपनी की कार साउथ कोरिया से लाना है, तो वह बहुत बड़े बड़े शिप्स होती हैं, इस पर बहुत ज़्यादा कार को लोड किया जाता है और लाया जाता है। तो शिपिंग फैसिलिटी जो होती है, सर्विसेज है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ये सब क्या इनविजिबल आइटम्स है। इनको हम देख नहीं सकते हैं, इनको हम टच नहीं कर सकते इन सर्विसेज को। जब कंट्री में हमारे एंट्री करती हैं तो इनका मेजरमेंट भी पॉसिबल नहीं है। इस एग्जांपल लेते हैं बैंकिंग फैसिलिटी। आप इंटरनेट बैंकिंग से यहाँ बैठे आप जापान में कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ऑनलाइन ट्रांसफ़र जापान के किसी बैंकिंग सिस्टम से अपने बैंक से किसी जापान के बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं, जैसा दोनों कंट्री के बीच अगर कोई इस तरह का एग्रीमेंट है, तो वह जो ट्रांजैक्शन आप नेट बैंकिंग से करेंगे उसको देखा नहीं जा सकता, टच नहीं किया जा सकता, और जापान की जब बॉर्डर में वो एंट्री करेगा तो उसका मेजरमेंट भी पॉसिबल नहीं होता है। तो ये सर्विसेज जो होती हैं इनविजिबल आइटम्स है, उनको हम, आप इनका सीधा मीनिंग देख सकते हैं, इनविजिबल जिसको हम देख नहीं सकते।
विजिबल क्या है जिसको हम देख सकते हैं। थर्ड इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है यूनिलैटरल ट्रांसफ़र। यूनिलैटरल ट्रांसफ़र क्या है? वन वे ट्रांजेक्शन है। हम किसी को गिफ्ट देते हैं या क्या है, वन वे ट्रांजेक्शन, हम गिफ्ट देते हैं, उसके रिटर्न में हमको कुछ मिलेगा नहीं। पर्सनल रेमिटेंस है। रेमिटेंस हमने देखा था लास्ट क्लास में भी कि हमारे सपोज दैट में हमारे परिवार का कोई पर्सन है, वह सपोज दैट दुबई में रहता है, वहाँ जॉब करता है, वहाँ उसको बहुत सैलरी मिलती है, तो उस सैलरी में से कुछ पार्ट उसकी फैमिली यहाँ पर है तो अपनी फैमिली के पास भेजता है, क्या होता है, रेमिटेंस होता है। तो रेमिटेंसेज जो होते हैं यह वन वे ट्रांजेक्शन है, इसके रिटर्न में कुछ नहीं मिलता है। तो यह जो यूनिलैटरल ट्रांसफ़र है, गिफ्ट है, कोई एड दिया जाता है किसी कंट्री को, या पर्सनल रेमिटेंस है, ये सब क्या है, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र है। फोर्थ एक्टिविटी है कैपिटल ट्रांसफ़र। एक कैपिटल ट्रांसफ़र से आप कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल पेमेंट लास्ट चैप्टर में पढ़ा था बजट में, कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल पेमेंट। इसमें दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, एक होता है लोन से रिलेटेड, दूसरा होता है एसेट्स में चेंज। या तो लोन हम जो कैपिटल रिसिप्ट से कैपिटल पेमेंट होते हैं उसमें या तो लोन हम किसी कंट्री को दे रहे हैं या किसी कंट्री से लोन ले रहे हैं, या हमारा एसेट्स किसी कंट्री में उसको हमने सेल किया या किसी दूसरे कंट्री के एसेट्स को हमने परचेज किया, सब क्या है, कैपिटल ट्रांसफ़र है। लोन इसका एक बड़ा पार्ट है। तो इस तरह देखेंगे, इसको क्लियर करना जरूरी है क्योंकि इसी पर पूरा चैप्टर है, और ये चारों क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो चार है। विजिबल आइटम्स, जितनी भी गुड हैं वो सब विजिबल आइटम्स को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, मेजरमेंट पॉसिबल है। और दूसरा होता है इनविजिबल आइटम, सर्विसेज होती हैं, इनको देखना पॉसिबल नहीं होता है। थर्ड होता है यूनिलैटरल वन वे ट्रांसफ़र, ये गिफ्ट होता है, एड होता है, रिमिटेंस होता है, कोई जॉब कर रहा है बाहर तो पैसे भेजता है। फोर्थ है कैपिटल ट्रांसफ़र। कैपिटल ट्रांसफ़र इसमें लोन होता है और एसेट्स या एसेट्स परचेज किया जाता है किसी कंट्री का, या किसी कंट्री को एसेट्स सेल किया जाता है अपना। तो कैपिटल ट्रांसफ़र, चार तरह के यह इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है जिसको हमको क्लियर रखना है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में पूरा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है, किसी एक कंट्री के रेसिडेंस के बीच और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच एक 1 ईयर में जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं उनको क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। उनके रिकॉर्ड को, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है, उस रिकॉर्ड को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। इकोनॉमिक एक्टिविटी में चार होता है, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र और कैपिटल ट्रांसफ़र, चार पार्ट हो गए। चलिए नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो इसका डबल एंट्री सिस्टम होता है, हमने यह सिंपल वर्ड है हमेशा सुना होगा, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। क्रेडिट होता है जब हमको कुछ इनकम होती है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। जब हमारी इनकम कुछ लॉस होती है, कहीं हम एक्सपेंड करते हैं अपनी इनकम को, क्या बोलते हैं, डेबिट। बैंकिंग लैंग्वेज में बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में अलग चीज़ें बोल सकते हैं। जो बैंकिंग लैंग्वेज है उसमें क्रेडिट और डेबिट का प्रयोग किया जाता है। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं किसी कंट्री को तो हमको अदर कंट्री पेमेंट करता है तो इनफ्लो होता है, हमारे कंट्री के अंदर मनी आता है, तो किस में एंट्री होगा, क्रेडिट साइड में एंट्री हो गया। और जब इंपोर्ट करते हैं, अदर कंट्री से परचेजिंग करते हैं तो उस कंट्री को हम पेमेंट करते हैं, तो क्या हो गया, आउटफ्लो, हमारे कंट्री से मनी बाहर जाती है जब इंपोर्ट करते हैं, तो इसको कहाँ एंट्री करते हैं, डेबिट साइड में। तो यह सिंपल वर्ड है, बैंकिंग लैंग्वेज में क्रेडिट डेबिट बोलते हैं, और सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो क्रेडिट क्या है, हमको अदर इनकम कुछ हुई तो हमारी इनकम इंक्रीज हो गई, वो क्रेडिट हो गया। हमने कुछ एक्सपेंड किया, हमारी इनकम कम हो गई तो डेबिट हो गया। क्रेडिट डेबिट में डबल एंट्री, दो एंट्री करके हमेशा यह बैलेंस में रखा जाता है। जो अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट को हमेशा, जो अकाउंटिंग सेंस में यह हमेशा बैलेंस में होता है, बट इकोनॉमिक सेंस में बैलेंस ऑफ पेमेंट प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और बैलेंस भी, तीनों हो सकता है। तो ये दो है क्रेडिट डेबिट साइड। इसमें अब देखिए एक आएगा, इसमें कुछ कन्फ्यूजन बाद में आते हैं जब इसमें डिफरेंस पूछा जाता है। अभी हमने देखा बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसको BOP यूज किया जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में देखा कि पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्लूड होती है, जितनी भी विजिबल है, इनविजिबल है, यूनिलैटरल है और कैपिटल है। चारों तरह के जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड होती है। एक होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसमें देखिए क्या क्या होता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल आइटम्स। जो कि विजिबल आइटम्स अब देख सकते हैं यहाँ, हमने देखा था क्या, यह विजिबल आइटम्स है, इनके ट्रेड को, इनका जो मेजरमेंट होता है, इनके ट्रेड को क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड।
बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जब देखेंगे तो विजिबल भी होगा, इनविजिबल भी होगा, यूनिलैटरल भी होगा और कैपिटल पेमेंट, चारों इंक्लूड होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। बट अब जब हम देखेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड को तो इसमें केवल क्या इंक्लूड है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ विजिबल आइटम। इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो पहला हमने देखा था विजिबल आइटम्स, उसका जो रिकॉर्ड होता है उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। तो ये कभी भी एग्जाम में माइंड में क्लियर रखना है, कंफ्यूज करने के लिए देता है। कभी बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में पूछ दिया तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं लिखना है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्लूड होती है, ब्रॉड कंसेप्ट है। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, स्मॉल कंसेप्ट है, इसमें केवल विजिबल आइटम्स जो है इंक्लूड किए जाते हैं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या है, यह डिफरेंस है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में केवल विजिबल आइटम्स जो होते हैं, गुड्स, वो कार हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, हमने देखा था, क्लोथ्स हो गया, कॉफ़ी हो गया, चॉकलेट हो गया, इस तरह जितने भी चीज़ें का ट्रेड होता है वो क्या है, विजिबल आइटम्स, जिसको हम देख सकते हैं, जिनका मेजरमेंट पॉसिबल है, जिनको टच कर सकते हैं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफरेंस हो जाता है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड शब्द का यूज भी इंटरनेशनल ट्रेड में किया जाता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसके कंपोनेंट्स कौन कौन है, इसके मेन दो कंपोनेंट्स है, एक है करेंट अकाउंट, दूसरा है कैपिटल अकाउंट। दो मेन कंपोनेंट्स है, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट आप वो नाम से ही समझ सकते हैं कि यह कैपिटल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होगा, ये लोन होगा या एसेट्स में कोई चेंज होगा, क्या होगा, कैपिटल अकाउंट होगा। और यह एक है करेंट अकाउंट। अब देखिए करेंट अकाउंट जो होता है इसमें क्या क्या इंक्लूड है। करेंट अकाउंट रिफर्स टू एन अकाउंट विच रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। विजिबल आइटम्स के रिकॉर्ड इसमें होते हैं, इनविजिबल आइटम्स के रिकॉर्ड होते हैं और यूनिलैटरल ट्रांसफर के रिकॉर्ड होते हैं करेंट अकाउंट में ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम 1 ईयर। अब इसमें हम देखेंगे तीन, विजिबल हो गया, इनविजिबल हो गया और यूनिलैटरल हो गया। इसको हम यहाँ से भी देख सकते हैं। इसमें हमने देखा था कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कितने हैं, 4, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल और कैपिटल। जो दो पार्ट है इसका, एक करेंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। तो करेंट अकाउंट में 3 इंक्लूड होते हैं, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम और यूनिलैटरल ट्रांसफर वाले जो ट्रेड होते हैं किसी भी कंट्री और अदर वर्ल्ड से, या करेंट अकाउंट में इंक्लूड होते हैं। जो ये कैपिटल ट्रांसफर है किसमें आएगा, करेंट अकाउंट में आएगा। तो हमने देखा यह दो जो कंपोनेंट्स हैं, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो करेंट अकाउंट में हमने देखा अभी कि करेंट अकाउंट में यह 3 इंक्लूड होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 जो है विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल करेंट अकाउंट में आ जाएंगे और दूसरा जो कैपिटल है ट्रांसफर वह कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। 4 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। अभी देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट और करेंट अकाउंट में डिफरेंस पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, आप देखेंगे यह एक ब्रॉड कंसेप्ट है, इसमें सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्लूड होती है। जबकि करेंट अकाउंट अगर देखा जाए तो इसमें 3 ही इकोनॉमिक एक्टिविटी है, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल। जो कैपिटल पेमेंट है वो करेंट अकाउंट में इंक्लूड नहीं है। तो यह बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्या है, स्मॉल कंसेप्ट है करेंट अकाउंट। एक कंपोनेंट्स ऑफ करेंट अकाउंट, 3 पार्ट अभी हमने देखा था, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स, विजिबल आइटम्स, जिसको क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोलते हैं। सेकेंड है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ सर्विसेज, को है इनविजिबल आइटम्स। इस तरह फिर थर्ड देखेंगे तो यूनिलैटरल ट्रांसफर। ये 3 तरह की मेन एक्टिविटीज़ हैं जो इसमें इंक्लूड होती है। एक और इसमें देखेंगे पार्ट ऑफ इनकम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रोड। It's include investment income in the form of interest, rent, profit. Suppose that इंडिया का कोई बिजनेसमैन है, इंडियन गवर्नमेंट ने किसी अदर कंट्री को लोन दिया है, उस लोन पर जो इंटरेस्ट मिलेगा क्या आएगा, वो करेंट अकाउंट में आ जाएगा। क्योंकि वो गवर्नमेंट का ना तो कुछ लोन में कमी करता है और ना ही उसके एसेट्स में चेंज होता है। कोई हमारी प्रॉपर्टी, कोई इंडियन बिजनेसमैन है, पर्सन है अदर कंट्री में, उसने कुछ प्रॉपर्टी है वो रेंट पर दिया हुआ है, या गवर्नमेंट की कुछ प्रॉपर्टी अदर कंट्री में रेंट पर दिया है, तो वो रेंट मिलेगा किस में आ जाएगा, करेंट अकाउंट में।
इस तरह करेंट अकाउंट में जो हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी देखे थे उसके 3 पार्ट, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र और इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट, यह करेंट अकाउंट में आते हैं। यह जो current accounts records all the actual transaction of goods and services which affects the income, output and employment। इन सब चीज़ों पर इसका इफेक्ट होता है क्योंकि लोन इसमें इंक्लूड नहीं होता है। जो लोन लेते हैं अदर कंट्री से हम, वह बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड, करेंट अकाउंट में इंक्लूड नहीं होता है, कैपिटल अकाउंट में होता है। सेकेंड, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में देखेंगे जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैं, जो या तो चेंज इन एसेट्स, हमने पहले ही देखा था कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल पेमेंट, एसेट्स में चेंज होगा, एसेट्स हमारा इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, जो कैपिटल पेमेंट्स होते हैं, या लाइबिलिटी ऑफ रेसिडेंस ऑफ ए कंट्री ऑफ द गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट और रेसिडेंस का लाइबिलिटी या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। इसमें मैक्सिमम मेन पार्ट होता है क्या, लोन। जो अदर कंट्री से लोन लेते हैं, लोन देते हैं, क्या होता है, कैपिटल अकाउंट होता है। अदर कंट्री से हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट होता है या हम अदर कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या होता है, या कैपिटल अकाउंट होता है। थर्ड है चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जो आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज होता है, अदर कंट्री की करेंसी होती है, और डॉलर हो या और भी जो भी चीज़ें हैं, वह आरबीआई के पास क्या रखता है, डिपॉजिट रखता है, तो वह रिजर्व माना जाता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व माना जाता है। फाइनेंशियल एसेट्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो आरबीआई के पास डिपॉजिट है, उसमें से कुछ विथड्रॉ करता है तो कैपिटल अकाउंट में माना जाएगा कि यह कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड होता है। तो 2 मेन पार्ट हैं इसके, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। जो हमने फर्स्ट देखा था इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन 4, एक विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र और कैपिटल ट्रांसफ़र। इसमें से 3 जो है फर्स्ट आएंगे करेंट अकाउंट में, और चौथा आएगा जो सेकेंड है कैपिटल ट्रांसफ़र, वह कैपिटल अकाउंट में आएगा। इसमें एक एरर्स एंड ओमिशन पार्ट होता है, जो हम करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट में इंक्लूड करने पर, या क्रेडिट डेबिट करने में कभी मिस्टेक हो जाती है, कुछ छूट जाता है, इस तरह की चीज़ें जब आती हैं तो उसको मेंटेन करने के लिए एरर्स एंड ओमिशन होता है, जिससे इसको मैनेज किया जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट को, और उसको बराबर किया जाता है। एक लास्ट इसका पार्ट है ऑटोनोमस आइटम और एक्कोमोडेटिंग आइटम्स। ये ऑटोनोमस आइटम है जो प्रॉफिट के लिए जितने भी बिजनेस व्यापार होते हैं सब ऑटोनोमस आइटम्स में आते हैं। इसमें एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जितने भी हैं, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स का, सब यह ऑटोनोमस में आते हैं। यह बिजनेस और व्यापार करने के लिए जो भी अदर कंट्री से पेमेंट किया जाता है, पेमेंट लिया जाता है, सब इसमें ऑटोनोमस में आएगा। इसको एबव द लाइन आइटम्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। जो एक्कोमोडेटिंग आइटम्स है, यह जब बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है, लॉस होता है, या बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है, प्रॉफिट होता है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने के लिए जो लोन दिए जाते हैं या लोन लिया है, जो भी एक्टिविटी की है, तो किसमें आएगा, वो एक्कोमोडेटिंग आइटम में आते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट को, इसमें प्रॉफिट गेन करना कोई एम इसका नहीं होता है। इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या करना होता है, बस बैलेंस करना होता है। लॉस बहुत ज़्यादा है अदर कंट्री से, हमारा बिजनेस में जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमारा जो ट्रेड है उसमें अगर लॉस हो रहा है तो क्या करेंगे, उस लॉस को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट लोन लेगी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लेगी, वर्ल्ड बैंक से लेगी, अदर कंट्री से लेगी, लोन लेकर बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करेगी। ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा क्या हो, प्लस में हो, बहुत ज़्यादा हम ज़्यादा इनकम, हम इंपोर्ट जो है कम किए हैं और एक्सपोर्ट ज़्यादा किए हैं, ज़्यादा हमारे पास फॉरेन करेंसी हो गई, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा क्या है, उस साल का 1 साल का प्लस जा रहा है, तो अदर कंट्री को लोन देंगे और बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो यह बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने की एक्टिविटी जो भी होती है वो एक्कोमोडेटिंग आइटम से बिलो द लाइन आइटम्स ऑफ बीओपी बोलते हैं, इसको एबव द लाइन आइटम्स ऑफ बीओपी बोलते हैं। यह प्रॉफिट के लिए जो भी एक्टिविटी किसी कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच होती है, वो बिजनेस मेन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स होते हैं, इसमें गुड्स, कैपिटल गुड्स जो भी हैं सब इसमें आते हैं। इसमें प्रॉफिट गेन करना मेन एम होता है, और जो एक्टिविटी बैलेंस ऑफ पेमेंट को मैनेज करने के लिए की जाती है, बैलेंस करने के लिए, वो एक्कोमोडेटिंग आइटम्स में आते हैं।